ये गर्मियों की एक सख्त रात थी। हालांकि पिछले 2 घंटे से मुसलसल बारिश हो रही थी, मगर फिर भी पूरे माहौल में एक घुटन और हब्स का आलम था। मौलवी उमरदीन के घर में आज 4 बेटों के बाद एक फूल जैसी नन्ही कली ने जन्म लिया था। ये लड़की जैसे ही पैदा हुई तो पूरे घर में गुलाब की सी खुशबू फैल गई। दाई अम्मा के अलावा घर के सभी फर्द हैरान थे कि अचानक पूरे घर में गुलाबों की खुशबू कहां से फैल गई है। मगर किसी ने भी ये नोटिस ना किया कि ये खुशबू इस बच्ची के आने की वजह से फैल गई थी। खैर, बच्ची की विलादत की खुशी में ये बात आई गई। जो भी इस हसीन बच्ची को देखता बस देखता ही रह जाता। मगर इस बच्ची में थोड़ी अजीब बात ये थी कि उसके हाथ पैर बाकी बच्चों की निस्बत थोड़े बड़े थे। पतला नाजुक सा जिस्म, गुलाबी सुर्ख चेहरा, नीली नीली आंखें उसके हुस्न को 4 चांद लगा रहे थे। मगर जो भी उसके हाथ और पैरों की जानिब देखता तो एक लम्हे को हैरान हो जाता। खैर, मौलवी उमरदीन की बीवी ने सबको ये कह के चुप करा दिया कि ये सब कुदरत के खेल हैं। अपनी बच्ची को देखकर मौलवी उमरदीन कुछ हैरान और परेशान सा था। उसने जैसे ही अपनी नन्ही परी को उठाया तो वो उसकी गोद में से बुदकने लगी और अपनी आंखें फाड़ फाड़ कर उमरदीन को देखने लगी। उसका खूबसूरत और मासूम चेहरा उमरदीन को कितना प्यारा लग रहा था। मगर एक नौमौलूद बच्ची का उसे इस तरह देखना उससे थोड़ा अजीब जरूर लग रहा था। मगर उसकी बेगम ने ये बात हंसकर टाल दी। अल्लाह आपका भला करे, देखे ना हमारी बेटी कितनी प्यारी है। ये तो अभी से इतनी शरीर है, पता नहीं बड़ी होकर क्या करेगी। अपनी बच्ची पर प्यार भरी नजर डालने के बाद उमरदीन की बीवी खिलखिला उठी। वो दिल ही दिल में बहुत खुश थी, और होती भी क्यों ना। आखिर 4 बेटों के बाद खुदा ताला ने उसके घर पर रहमत भेजी थी। उधर इस नन्ही परी के छोटे बहन भाइयों का भी खुशी के मारे बुरा हाल था। वो सभी खुशी से फूले ना समा रहे थे। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था, इस नन्ही परी की शरारतें बढ़ती जा रही थीं और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक वाज़े होती जा रही थी। गांव की सारी बूढ़ी खवातीन बार बार बाजी खदीजा से पूछती, नी कुड़िए, ऐस बच्ची नू की खा के जमे आई, ऐने वड्डे वड्डे हथ पैर। बुढ़िया ने अपने सर पर दुपट्टा ठीक करते हुए कहा, ओहो मासी, तुसी ते सारे मेरी कुड़ी दे पीछे ही पै गए हो। खदीजा अपनी बेटी को उठाती हुई कमरे में दाखिल हो गई, मगर दिल के किसी न किसी कोने में वो भी परेशान जरूर थी। वो जब भी अपनी बच्ची को दूध पिलाती तो उसे ऐसा महसूस होता जैसे उसके जिस्म ने किसी ने पूरा खून खींच लिया हो। अक्सर औकात तो वो बेसुध हो जाया करती, लेकिन फिर भी बच्ची का पेट भरने का नाम ही ना लेता। वो इस तरह से दूध पीती जैसे कई दिनों की भूखी हो। कई बार तो खदीजा घबरा कर उसे खुद से अलग कर लेती। उसने कई बार इस वाकये का जिक्र अपने शौहर से भी किया, मगर वो हमेशा हंस के टाल देते। अरे ओ पागल, ये सब तेरा वहम है। तू ऐसा कर, उसे अपना दूध छुड़ा दे। कल से मैं भैंस का दूध लाया करूंगा ताकि मेरी बेटी की परवरिश अच्छे से हो पाए। किस्सा मुख्तसर ये कि जैसे जैसे आलिया बड़ी होती जा रही थी उतनी ही हसीन होती जा रही थी। उसके लंबे और सुनहरी बाल देखने के लायक थे। गांव की सारी लड़कियां आलिया के सुनहरे बाल देख देख कर जला करती। मगर आलिया तो एक तितली की मानित थी, एक फूल से उड़कर दूसरे फूल पर। वो पूरा दिन गांव के खेतों खलियानों और बागीचों में घूमती फिरती रहती। आलिया के घर के पास ही गुलाब का एक बहुत बड़ा बाग था। बस मौका पाते ही आलिया फौरन वहां पहुंच जाती और फूलों से बातें करने लगती। आसपास के लोग और बाग के माली उसे जब भी फूलों से बातें करते हुए देखते तो हैरान हो जाते। उमरदीन हो या गांव के बाकी लोग, सभी आलिया को बच्चा समझते। मगर उसकी माँ को कभी कभार तशवीश जरूर होती, क्योंकि उसी ने ही तो आलिया को बचपन से पाला था और उसकी हर आदत से अच्छी तरह से वाकिफ थी। आलिया जब भी नहाकर बाहर आती तो घंटों शीशे के सामने खड़ी होकर हंसती रहती। उसकी हंसी में एक अजीब सी खनक होती जो खदीजा के दिल में कहीं ना कहीं खटकती। उसने कई बार अपनी बेटी से इस मौजू पर बात करना चाही, मगर हर बार उसे ऐसा महसूस होता कि जैसे उसकी जबान ही काम नहीं कर रही। वक्त गुजरता गया और आलिया जवान होती गई। गांव में उसके हुस्न के चर्चे होने लगे,
लेकिन न जाने क्यों उसके माँ बाप परेशान थे। आलिया ना तो दीन की तरफ रागिब हुई थी और ना ही घरेलू कामकाज की तरफ। जब उन्होंने सख्ती की तो वो और भी जिद्दी बन गई। खाना पीना छोड़ दिया और किसी से बात भी ना करती। बस सारा दिन आईने के सामने खड़ी होकर अपना बनाव श्रृंगार करती रहती, या फिर उसे जैसे ही मौका मिलता गुलाब के बाग की तरफ चल देती। आज भी आलिया की माँ उसका पीछा करते हुए गुलाब के बाग तक पहुंच गई थी। बाग में कदम रखते ही आलिया तो जैसे पागल हो गई थी। आज वो किसी मोरनी की तरह गुलाबों के बीच में रक्स किए जा रही थी। न जाने वो कितनी देर अपनी बेटी को यूं ही तकती रही, मगर उसके जहन में उठने वाले सैकड़ों सवालों का जवाब कोई भी न दे सकता था। ये गंदम की कटाई का मौसम था। सुबह सवेरे बेदार होते ही आलिया अपने बिस्तर से उठ खड़ी हुई। आज भी उसका इरादा बागीचा जाने का था, मगर जैसे ही वो बाग में पहुंची तो ये देखकर हैरान रह गई कि बाग के अंदर आज एक भी फूल मौजूद नहीं। ये मंजर देखते ही आलिया तो जैसे पागल हो गई। वो पूरे बाग में कभी इधर तो कभी उधर दौड़े जा रही थी, मगर उसे कहीं भी गुलाब का फूल नजर नहीं आ रहा था। जा बजा गुलाब के पौधे तो लगे हुए थे, मगर उन पर नन्ही नन्ही कलियां थी। आज एक भी गुलाब पूरे बाग में नजर नहीं आ रहा था। इस एहसास ने उसके जहन पर इतना गहरा असर छोड़ा। देखते ही देखते आलिया पर एक हंसियानी कैफियत तारी हो गई। उसका चेहरा अचानक से बदलने लगा और मुंह से झाग बहने लगा। नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरा मेरा गुलाब राजा कहाँ है? वो अपने मुंह ही मुंह में बड़बड़ाई। उसकी जबान बार बार हल्क से बाहर आ रही थी और चेहरे का रंग भयानक होता जा रहा था। गुस्से का ये आलम था कि वो बाग में मौजूद तमाम पौधों को उलट पलट करने लगी। देखने में ऐसा मालूम हो रहा था जैसे कोई चुड़ैल गुस्से से पागल हो गई हो। इतने में बाग के मालिका वहां से गुजर हुआ तो वो आलिया को इस हालत में देखकर परेशान हो गया। अरे आलिया बेटा, तुम यहाँ क्या कर रही हो और ये तुम्हारा हाल किसने किया? माली आलिया को देखते ही एकदम से परेशान हो गया। देखे ना माली बाबा, मेरे फूल गायब हैं। कहाँ है मेरे फूल? वो माली को देखकर दूर से ही चिल्लाई, जबकि माली उसकी ये हालत देखकर एकदम खौफजदा हो गया। आलिया का खूबसूरत परी जैसा चेहरा आज किसी भयानक चुड़ैल की तरह लग रहा था। माली बाबा ने बड़ी मुश्किल से थूक निगलते हुए आलिया की जानिब देखा। अरे वो बेटा, आज किसी की शादी थी, इसलिए सुबह ही मालिक आए और उन्होंने सारे फूल मंगवा लिए। ये कहते हुए माली बड़े डरते हुए अंदाज में आलिया की जानिब बढ़ा और उसके सर पर हाथ फेरने लगा। बेटा तुम परेशान ना हो, 2-4 दिन में ये तमाम फूल वापस आ जाएंगे। इतना कहकर माली बाबा ने आलिया के सर पर हाथ रखा, मगर आलिया तो जैसे गुस्से से पागल हो रही थी। नहीं बाबा नहीं, मेरे फूलों का राजा, मेरा सबसे बड़ा गुलाब, वो तो बस कभी कभी आता है। मुझे बस वही चाहिए, बस वही। ये कहते हुए आलिया की आवाज बदल गई और वो जोर जोर से भयानक आवाज में रोने लगी, जैसे हजारों रूहें किसी की मौत का मातम कर रही हों। माली ने जब ये आलम देखा तो वो लरसता हुआ बाड़े की तरफ भागा, जहां पर और माली और औरतें काम कर रहे थे। अरे तुम लोग यहाँ काम कर रहे हो और उधर उमरदीन की बेटी पागल हो रही है। उसका भयानक चेहरा, उफ मेरे खुदाया। इतना कहकर माली ने एक झुरझुरी ली और खामोश हो गया। खौफ के मारे उसका पूरा बदन लरज रहा था। माली की बात सुनकर बाकी तमाम लोग जब बागीचे की तरफ भागे तो आलिया उन्हें दूर से ही बेहोश पड़ी हुई नजर आई। उसकी जबान मुंह से बाहर निकली हुई थी और हाथ पांव मुड़ चुके थे। जब उमरदीन को बुलाया गया तो वो आलिया को देखकर बहुत परेशान हो गया। उसे यकीन ही ना आ रहा था कि ये उसकी बेटी है। जैसे तैसे करके आलिया को घर लाया गया। गांव वालों के पेशे नजर आलिया पर किसी चुड़ैल का साया था। बड़ी मुश्किल से कामिल साहब को ढूंढा गया ताकि उसका रूहानी इलाज कराया जा सके। खैर गांव वालों का शक सही साबित हुआ। आमिल साहब ने जब आलिया को देखा तो वो खुद भी परेशान हो गए। अरे उमरदीन, तेरी लड़की पर तो किसी गंदी रूह का साया है। जितना जल्दी हो सके इस बच्ची को उसकी कैद से निजात दिला, नहीं तो ये बेमौत मारी जाएगी। याद रख, तू जितनी देर करेगा वो बदरू इसके जिस्म पर पूरी तरह से हावी होती जाएगी। खैर अब मैं आ गया हूँ तो तुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं। मैं अगले 3 दिन चिल्ला काटूंगा।
लेकिन इतनी बात याद रख, अगर मैं चिल्ले में कामयाब ना हो सका तो तेरी बेटी की जान भी जा सकती है। आमिल साहब की ये बात सुनकर उमरदीन परेशान तो जरूर हुआ, मगर भला और किया भी क्या जा सकता था। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी बच्ची को मरने नहीं दूंगा। मैं इसे खुशबाश देखना चाहता हूँ। आपको अमल की इजाजत है, उमरदीन ने आमिल की जानिब देखते हुए कहा। तो फिर ठीक है, तुझे चिल्ले के लिए कुछ चीजें लाना पड़ेगी, कुछ दर्जन अंडे, चंद सोइयां और कागजी लीमो। याद रख, बाजार से वापसी पर एक गुड़िया भी अपने साथ लेते आना। मैं ठीक जुमा की रात इशा की नमाज के बाद अमल करने के लिए बैठ जाऊंगा, लेकिन वहां मेरे साथ तेरी मौजूदगी भी जरूरी है। अमल के दौरान ना तो तुमने डरना है और ना ही मुझे किसी बात के लिए मना करना है। अगर बीच में कोई ऐसी बात हुई तो मेरी तमाम मेहनत रायगा चली जाएगी। खैर, आमिल साहब की तमाम शराइत पूरी की गई और रात को चिल्ले का बाकायदा आगाज शुरू कर दिया गया। जैसे जैसे आमिल साहब पढ़ाई कर रहे थे, आलिया खौफनाक अंदाज में चिल्ला रही थी, देख देख मौलवी, मुझे छोड़ दे, तू तू ये काम बंद कर दे, नहीं नहीं तो मैं ये पूरे गांव को तहस नहस कर दूंगी। मैं इस लड़की को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती, क्योंकि जब ये माँ के पेट में थी तो उसकी माँ एक पुराने कब्रिस्तान वाले गांव जा रही थी। मुझे भी एक ऐसी हामला औरत की तलाश थी। बस उस दिन मेरे दिल की मुराद पूरी हो गई और मैं इस बच्ची के अंदर समा गई। ये लड़की मेरा वजूद है और इसी के जरिए मैं अपनी मौत का बदला लूंगी। आखिर मेरा क्या कसूर था? उन लोगों ने मुझे बेगुनाह क्यों मारा? क्या मेरा जीने पे कोई अधिकार नहीं था? एक तो कम उम्री में मेरी शादी कर दी गई, फिर ऊपर से मेरे ससुराल वालों का रवैया मेरे साथ बहुत बुरा था। वो लोग मुझ पर बेजा तशद्दुद किया करते थे। फिर एक दिन यूं हुआ कि उन्होंने मुझ पर मिट्टी का तेल छिड़क कर मुझे जिंदा ही जला डाला। मेरी रूह तड़पती रही और जिस्म जलता रहा। किसी ने भी मुझ पर तरस न खाया। मैं बस उन लोगों से इंतकाम लेना चाहती थी और शायद इसीलिए मैं आलिया की माँ की कोख में उतर गई और अपने जवान होने का इंतजार करने लगी। और जब मैं आलिया के शरीर पर सारी उम्र के लिए अपना कब्जा करती, वही लम्हा मुझसे छिन गया। ऐन वक्त पे तुम लोगों ने मुझे गुस्सा दिलाया और मुझसे मेरे गुलाब का फूल छीन लिया। तुम लोग क्या जानो कि कई सदियों में वो गुलाब पैदा होता है। बस उसी की खुशबू से मेरा तमाम जिस्म महकता रहता था। उसकी चमक के जरिए से मैं किसी को भी अपना गुलाम बना सकती थी। आज इतने 100 वर्षों बाद मैं हमेशा हमेशा के लिए उस गुलाब को पा लेती। मगर तुम इंसानों से भला किसी की खुशी कहाँ देखी जाती है? तुम लोगों ने ही मेरा गुलाब मुझसे छीना है, मेरा बादशाह गुलाब। ये तो उस माली ने मुझे इस हालत में देख लिया, वरना तुम लोगों को ये राज कभी भी मालूम ना होता। आलिया किसी जनूनी पागल की तरह एक ही तान में बोले जा रही थी, मगर आमिल साहब थे कि उसकी किसी बात पर कान ही न धर रहे थे। तकरीबन 1 घंटे तक आमिल साहब ने पढ़ाई की, मगर इस पढ़ाई का कोई खास असर ना हुआ। लेकिन अगले 2 दिन बाद ऐसा हुआ कि जिस पर आज भी हर आंख अश्कबार है। 2 दिन आलिया शदीद अजियत में मुब्तला रही और ज़ारो कतार रोती रही, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे जीने दो। अगर अब की बार मैं आलिया से जुदा हो गई तो मैं इस दुनिया में कभी भी वापस ना आ पाऊंगी और मेरा इंतकाम अधूरा रह जाएगा। जबकि आलिया भी अब मेरी आदी हो चुकी है, वो भी एक मुर्दे की तरह अपनी तमाम जिंदगी बिस्तर पर गुजारेगी। आलिया के मुंह से ये बातें सुनकर उमरदीन को जरा भी यकीन ना हो रहा था। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वो अपनी खुली आंखों से कोई डरावना ख्वाब देख रहा हो, मगर ये कोई ख्वाब नहीं बल्कि हकीकत था। उसने अपनी गमजदा आंखों से आंसू पूछे और आमिल साहब की जानिब देखा। आमिल साहब, आलिया मेरी इकलौती बेटी है, मगर मैं अपनी बेटी की खातिर बाकी तमाम बेटियों की जिंदगी खराब नहीं कर सकता। आलिया मरती है तो मरने दे, मगर ये चुड़ैल जिंदा नहीं जानी चाहिए। अगर ये जिंदा बच गई तो न जाने कितनी आलिया जैसी बेगुनाह लड़कियों की जिंदगी उजाड़ देगी। अब जबकि चिल्ला पूरा होने वाला था तो उमरदीन ने ऐन वक्त पर सब कुछ खाक में मिला दिया। आमिल साहब चिल्ला छोड़कर उठ खड़े हुए और हैरत भरी नजरों से आलिया की जानिब देखने लगे। आलिया जोर जोर से झटके खा रही थी। काफी देर तक उसके ऊपर यही कैफियत तारी रही।
और फिर उसकी मौत वाक़ई हो गई। जैसे ही आलिया की रूह उसके जिस्म से निकली तो पूरे कमरे में एक अजीब सी खुशबू फैल गई। इस खुशबू को सूंघते ही उमरदीन इसे फौरन पहचान गया। ये वही खुशबू थी जिस रात आलिया ने इस दुनिया में जन्म लिया। तो उमरदीन के घर में यही खुशबू फैल गई थी। अपनी बेटी को यूं मरता देखकर उमरदीन अपना सीना पीट कर रह गया। मेरी बच्ची, मैं तेरा मुजरिम हूँ। मैं नहीं चाहता था कि तू मुर्दों की तरह जिंदगी गुजारे और अपने बाल नोच नोच के जिए। उमरदीन अपनी बेटी की लाश पर धाड़े मार मार कर रोने लगा। जिस नन्ही परी को उसने अपनी गोद में पाला था, आज उसी को लहद में उतार रहा था। ये गम उसके लिए बहुत ही भयानक गुजरा। आलिया के जाते ही उसका पूरा घर सूना हो गया और उसकी बेचारी माँ भी हार्ट अटैक से चल बसी। बेचारा उमरदीन अब अकेला रह गया था। उसके बेटों ने उसे संभालने की लाख कोशिश की मगर नाकाम रहे। वो कई सालों तक अपनी बेटी की कब्र पर जाता रहा और वहां गुलाबों के फूल निछावर करता रहा। एक रोज गांव वालों ने उमरदीन को आलिया की कब्र पर मुर्दा पाया। शायद जवान बेटी का गम उसे भी अपने साथ ले गया था। आज उमरदीन तो इस दुनिया में नहीं रहा मगर उसके बेटे खूब फले फूले। आलिया की कुर्बानी ने आज वो गुलाब सींचा था जिसकी खुशबू दूर दूर तक महसूस की जा सकती थी। उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्तों को आज की कहानी पसंद आई होगी। हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।